Today we are going to start a new topic, that is bill of exchange. This is very important topic for the 12th commerce student. बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है क्या है, दो पार्टीज होंगे, एक ड्रॉअर और एक ड्रॉई. ड्रॉअर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर वाई दो पर्सन हैं और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल किए हैं और मिस्टर वाई जो है वो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पेमेंट करेगा. तो ऑब्वियसली मिस्टर एक्स जो कि सेलर भी है मिस्टर वाई के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा. तो एक्स जो है वो हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्रॉअर हो गया और वाई जो है वो ड्रॉई हो गया. ठीक है. सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर हम पहले देखेंगे, इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है. तो जर्नल एंट्रीज देखते हैं. फर्स्ट जर्नल एंट्री इज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर. फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब ड्रॉअर मतलब मिस्टर एक्स गुड्स बेचेगा क्रेडिट पे मिस्टर वाई को, तो आपकी एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अगर ड्रॉई का नाम वाई है तो आपकी एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट जैसे आपको मालूम होगा हमेशा क्रेडिट होता है, इट कैन नेवर बी डेबिटेड. और ड्रॉई सिंस ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, सो एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट ही विल बी डेबिटेड. आपको एक क्वेश्चन पेपर में जो ड्रॉई का नाम दिया रहेगा वो आपको लिखना है. तो फर्स्ट एंट्री विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है. उसके बाद बिल ड्रॉ होगा. तो सेकेंड एंट्री विल बी व्हेन बिल इज ड्रॉन, मिस्टर एक्स बिल ड्रॉ करेगा एंड मिस्टर वाई विल एक्सेप्ट दैट बिल. सो ये क्वेश्चन में 2 बार बिल ड्रॉ होता है, तो एक ही क्वेश्चन में ये एंट्री 2 बार आती है. तो आप ध्यान से याद रखना, बिल ड्रॉ होगा तो आपकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट. ठीक है. देन द थर्ड एंट्री इज व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिस्काउंटेड विद बैंक है क्या. व्हाट इज बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. जैसे अभी मैंने बताया आपको, एक्स ने वाई को गुड सेल किए हैं 1 लाख रुपीज के, सपोज एग्जांपल है ये, और वाई ये पेमेंट उसको करेगा आफ्टर 3 मंथ्स. बट मान लीजिए एक्स को इमीडिएटली कैश चाहिए, पैसों की जरूरत है उसको, वो 3 मंथ्स तक वेट नहीं कर सकता है. तो एक्स क्या करेगा, किसी भी बैंक में जाके वो बिल बैंक को हैंड ओवर कर देगा और बैंक को बोलेगा कि 3 महीने के बाद आप ड्रॉई से पैसे ले लीजिए और आप अभी मुझे पैसे दे दीजिए. ठीक है. वाई को पे करना है एक्स को 1 लाख रुपए, लेकिन वो पे करेगा 3 महीने के बाद. एक्स को अभी पैसे चाहिए तो एक्स क्या करेगा, बैंक में जाके बिल बैंक को दे देगा. बैंक को बोलेगा कि 3 महीने के बाद आप ड्रॉई से पैसे ले लीजिए, लेकिन आप अभी हमको पैसे दे दीजिए. बैंक उनको पे करती है. बैंक विल पे टू मिस्टर एक्स बट दे विल नॉट पे द एंटायर अमाउंट ऑफ द बिल. दे विल डिडक्ट सम अमाउंट एज ए डिस्काउंट. मतलब अगर बिल का अमाउंट 1 लाख रुपीज है तो बैंक उसको 99,000 या 98,000 जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा अमाउंट पे करेगी. 1,000-2,000 रुपए काट देगी. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स को पैसे मिल रहे हैं. तो मिस्टर एक्स को तो पैसे मिल रहे हैं, सो कैश अकाउंट डेबिट. आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट. बैंक ने 1,000 रुपए कम पे किया है, 1,000-2,000 रुपए कुछ कम पे किया है, तो बैंक के लिए लॉस है, सॉरी बैंक के लिए इनकम है, लेकिन ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करना है. सो सेकेंड कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल बैंक को दे दिया इसलिए बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा. डिस्काउंट एक्सपेंस इसलिए डेबिट होगा और कैश और बैंक डेबिट होगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं. तो ये हो गया बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री. अगर आपका बिल डिस्काउंटेड होगा तो आपको ये एंट्री पास करनी है. देन द नेक्स्ट एंट्री फोर्थ इज व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड. एंडोर्समेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक्स और वाई का. एक्स ने बिल ड्रॉ किया है, वाई ने एक्सेप्ट किया है कि वो 3 महीने बाद पैसे देगा. पर मान लीजिए एक्स को भी किसी को पैसे देने हैं, एक्स ने भी पैसे लिए हैं किसी जेड नाम के आदमी से. तो एक्स क्या करेगा, वो जेड को पैसे देने के बदले ये जो बिल है उसके पास जो वाई ने एक्सेप्ट किया है वो बिल जेड को दे देता है और जेड इस बिल के पैसे ड्रॉई से ले लेगा ड्यू डेट को. ड्यू डेट मतलब जिस दिन पैसे देने होते हैं. तो व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, यहाँ पे वो पर्सन जो थर्ड पर्सन है जेड, उसको आप बोलते हैं इंडोर्सी, उसको हम पे भी बोल सकते हैं. तो आपकी एंट्री होगी इंडोर्सी अकाउंट डेबिट. रीजन ही इज द रिसीवर ऑफ द बिल, सो एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट रिसीवर इज डेबिटेड. सो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट एंड बिल गोज आउट, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा. ठीक है. देन द नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री
व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बिल ए ने ड्रॉ किया है, एक्स ने ड्रॉ किया है और उसको पैसे 3 महीने बाद वाई से मिलने वाले हैं, बट बी ने अपने बैंक को ये बिल दे दिया कलेक्शन के लिए। बैंक यहाँ पे एज ए एजेंट वर्क कर रहा है। बैंक विल कलेक्ट द अमाउंट आफ्टर 3 months फ्रॉम वाई एंड बैंक विल ऐड और क्रेडिट दैट अमाउंट टू एक्स अकाउंट। बैंक क्या करेगा, 3 महीने बाद वाई के पास जाके पैसे ले लेगा और एक्स के अकाउंट में पैसे जमा कर देगा। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो आपकी एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने ड्रॉअर ने अपना बिल बैंक को दे दिया और बैंक को बोला कि ड्रॉई से 3 महीने बाद पैसे लेके आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएंगे। तो बैंक यहाँ पे एज ए एजेंट वर्क कर रही है यहाँ, ठीक है। बैंक ड्यू डेट को अगर ड्रॉई ने पे किया तो ड्रॉई से पैसे लेके आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। देन द सिक्स्थ एंट्री, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड मतलब ड्यू डेट को ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए। ड्यू डेट मतलब जिस दिन पैसे देने की बात हुई थी उस दिन ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, इसको बोलते हैं डिसऑनर्ड। तो एंट्री आपकी इसमें ऐसे है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल और बैंक और इंडोसी और टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा, ये कंफर्म है। क्रेडिट में अगर आपका बिल डिस्काउंटेड है और उसके बाद इमीडिएटली डिसऑनर्ड होता है तो आप बैंक लिखेंगे। आपकी एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर आपका बिल इंडोर्स्ड है और उसके बाद डिसऑनर्ड होता है तो आप लिखेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोसी, ठीक है। और अगर आपका बिल कलेक्शन के लिए दिया हुआ है और उसके बाद डिसऑनर्ड होता है तो आप लिखेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर ये तीनों भी नहीं है, मतलब इंडोर्स भी नहीं किया है, डिस्काउंटेड भी नहीं किया और कलेक्शन के लिए भी नहीं दिया है, तो आप लिखेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मतलब ये जो चार हैं, बिल रिसीवेबल, बैंक, इंडोसी और बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये चारों में से कोई एक आएगा। डिपेंड सिचुएशन क्या है। अगर बिल डिस्काउंटेड है और उसके ताबड़तोड़ डिसऑनर्ड होता है, उसके इमीडिएटली बाद डिसऑनर्ड होता है तो आप बैंक लिखेंगे। इंडोसी तब लिखना है अगर बिल इंडोर्स और डिसऑनर्ड हो गया। बिल सेंड फॉर कलेक्शन तब लिखना है अगर आपने बिल कलेक्शन के लिए दिया और उसके बाद डिसऑनर्ड हो गया। ड्रॉई डेबिट में कंफर्म रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बट क्रेडिट में क्या आएगा वो डिपेंड आपके लास्ट एंट्री क्या थी। उसके बाद नेक्स्ट है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 1 लाख रुपए का बिल ड्रॉ किया और ड्रॉई ने 3 महीने बाद पैसे देने की बात की थी, बट कुछ फाइनेंशियल इश्यू हो गया और ड्रॉई पूरा अमाउंट नहीं दे पाता है, तो वो आपको मान लीजिए पार्ट पेमेंट कर रहा है, थोड़े बहुत पैसे दे रहा है और थोड़े पैसे बाद में देगा। सपोज 1 लाख देने हैं लेकिन उसने 80,000 रुपए दिए, तो आपकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट 80,000 रुपीज और 20,000 रुपए के लिए नया बिल बनेगा जो रिमेनिंग अमाउंट है, और वो रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। सॉरी, जो नया बिल ऑनर्ड हो गया तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल अगर ऑनर्ड हो गया तो, और बिल अगर कलेक्शन के लिए दिया है और उसके बाद ऑनर्ड हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेगी, जैसे मैंने अभी आपको बोला आप कलेक्शन के लिए दिया हुआ आपने, तो बैंक ये काम आपके लिए फ्री में नहीं करेगी, तो उसके लिए एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं। ऑनर्ड हो गया मतलब ड्यू डेट को पैसे मिल गए। और बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक थोड़ा चार्ज लेगी आपसे। और क्रेडिट में आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एक नोट है लास्ट में, अगर आपका बिल डिस्काउंटेड है और इंडोर्स है और उसके बाद ऑनर्ड होता है तो आप ड्रॉअर की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर आपने बिल डिस्काउंटेड करवाया हुआ है और बिल इंडोर्स करवाया हुआ है तो उसके पेमेंट ड्रॉई को जाती है, सॉरी पेमेंट ड्रॉई करता है, पैसे बैंक को जाएंगे या इंडोसी को जाएंगे। आप इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आपकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती है। दैट्स इट, थैंक यू।